हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। रात का टाइम है और दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, आप कह लीजिए अर्जेंट है, इसलिए मैं अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन कुछ परेशान ना हो। होली का त्यौहार है तो इस वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। दोस्तों, एक न्यूज़ फ्लोट हो रही है, एक गैजेट यानी कि पत्र होता है ना भारत सरकार का, वो फ्लोट हो रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके बात हुई है। उसके बारे में कई लोग टेंशन के अंदर हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी मैं देने की कोशिश करूंगा। रात के 8:30-9 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं पैनिक में आने से पहले। और दूसरी बात, बिटकॉइन के अंदर लगातार प्रेशर बना हुआ है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है। वो रीज़न क्या है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और क्या बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, दोनों के बारे में मैं बात करूँगा। मुझे परेशान करना आपको रात को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मुझे परेशान करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करूँगा कंटेंट अच्छा लगेगा और आपको पता है कि हम आपके सिचुएशन कैसी भी हो आपके साथ बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की तरफ से जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। एक भारत का राजपत्र कहते हैं जिसको, द गैजेट ऑफ इंडिया कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 7 मार्च का है, लेकिन न्यूज़ के अंदर आज फ्लोट हो रहा है। क्या है, ब्लूमबर्ग हो या दूसरी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की बात करें, उस पर भी ये बात निकल के आई। एक नोटिफिकेशन जारी किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि भैया ये जो चीज़ है, हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको समझें तो गवर्नमेंट का क्या है, ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जो बिजनेसेस हैं जैसे कि एक्सचेंज हो गया, कस्टोडियन हो गया, या कह लीजिए वॉलेट प्रोवाइडर्स हो गए, वो सारे के सारे PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के अंडर आएंगे। अगर बात करते हैं रेगुलेटरी क्लैरिटी की कि यहाँ पर जो है क्या किसके अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ी क्लैरिटी आती दिख रही है। हम रेगुलेशंस की तरफ एक स्टेप और बढ़ रहे हैं। क्या हमें इस चीज़ को लेके पैनिक करना चाहिए? दोस्तों, इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग तरीके से टैक्स नहीं भरेंगे, TDS नहीं देंगे, उनके लिए एक पैनिक की सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर तरीके से जैसे नॉर्म्स हैं उस हिसाब से कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ अगर देखते हैं, कंसीडर करते हैं, नोटिफिकेशन आना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ बात करना, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करी है, लेकिन मोटा मोटा इन चीज़ों को कवर किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी समझिएगा। इसका मतलब है जो भी क्रिप्टो बिजनेसेस हैं या एंटिटीज़ हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, उनको क्या करना पड़ेगा कि नो योर ट्रांजैक्शन, KYT जो होता है ना, ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए कौन किसको कर रहा है। यहाँ पर मॉनिटर और रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी उनको कि कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा। एड्रेस स्क्रीनिंग एंड रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, कौन कौन से एड्रेस कहाँ कहाँ पर हैं, सारा कुछ उनको ट्रेस करना पड़ेगा। कोई सस्पेशियस एक्टिविटी होगी तो वो बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और कोई सस्पेशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल सारी सिचुएशन चल रही है। लेकिन यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल देखें तो हमें क्या पैनिक करने की ज़रूरत है? हम सभी चाहते हैं कि ओवरऑल देखें, अगर मार्केट के सिनारियो को देखें और इंडियन एक्सचेंजेस को लेके या जो भी कोई काम कर रहा है वो सही तरीके से करे और सही चीज़ें रिपोर्ट हों, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें होनी ही चाहिए थी। और शायद यहाँ पर गवर्नमेंट उसी तरफ जा रही है कि कोई भी गलत काम ना करे, ठीक है ना। और मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि देश का पैसा बाहर ना जाए, तो वो चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली। तो ये बात आप समझिएगा कि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। पहली चीज़ ये, एक तो ये बात कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर दूसरी जो बात निकल के आ रही है, बिटकॉइन के अंदर हमें ये प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है? बिटकॉइन जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, $21,800 पे उसको सपोर्ट मिल रही है। कई लोग बोलेंगे कि 21,800 ही क्यों,
अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने आज नहीं बोल रहे हैं, और आप देखो 21,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से, आप कह लीजिए एक हफ्ते से हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और आपको पता ही है हम 3 लेवल पे बाय कर रहे हैं, $23,000, $21,800, और तीसरा जो है लेवल अगर $20,000 के नीचे आता है तो $21,800 एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ के आसपास हम एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अगर ये टूटेगा तो इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है, और वो है फेड। आपको फेड की बात करें, एक मीटिंग जो है, जो मिस्टर पावेल हैं, जो उसके चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कल जो है एक इशारा दिया, और कहीं ना कहीं वो एक कंसर्निंग है पूरी मार्केट के लिए। उनका कहना है कि भैया जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम जो है यहाँ पर, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे सब लोगों का मानना था कि 0.25 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाएंगे, लेकिन जो वो उनका कहीं ना कहीं ये इशारा था कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो डेट है इसको कंसिडर कीजिएगा, 21-22 मार्च अगर आप देखते हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट होने वाली है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है तो बड़ा कंसर्निंग होगा। अगर 0.5 या 0.75 बढ़ाया जाता है तो ये $20,000 या $19,600 के नीचे आ सकता है, वहाँ हमारे एंट्री को मौका मिल सकता है। दूसरी बात एक है जो तो आपको कंसीडर करनी है, वो है कि जो CPI का डाटा है वो भी रिलीज़ होना है, उसकी डेट है 14 मार्च की, यानी कि आप समझ लीजिए हफ्ते भर के अंदर वो भी आना है, और अगर वो बढ़ के निकल के आता है तो उसका भी इम्पैक्ट। तो ये दो बड़े रीज़न हो सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी मिल रही है उसको यहाँ पर ये तोड़े, क्योंकि इशारा दे दिया है फेड के चेयरपर्सन ने कि यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, और उसका प्रेशर मार्केट पे देखने को मिल सकता है, और बिटकॉइन $20,000 के आसपास आ सकता है। कई लोग बोलते हैं क्या ये 15,000 या पुराना जो बॉटम है वो तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। दोस्तों हमें तो पर्सनली नहीं लगता, हमें लगता है कि $20,000 पे अगर इस बार मौका मिलता है तो एक अच्छी एंट्री बनाने का मौका है, मिस मत कीजिएगा। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस से आपको बताना, लेकिन आप अपनी खुद की रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलना, और ये सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है, और फाइनल डिसीज़न लेना है, रिस्क उतना ही लेना है जितना आप झेल सके, जिसमें आपकी नींदें खराब ना हो। पोर्टफोलियो का 2, 4, 5, 10, 20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, हम पर्सनली यही मानते हैं। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा, और वही मैं कह रहा हूँ, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, बुरे हालात में तो ज़रूर खड़े मिलेंगे, उम्मीद करूँगा इसके लिए आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो करो, और ये ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो उससे आप बच पाओगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, गैजेटेड पेपर जो है भारत सरकार का, वो भी हम जो है टेलीग्राम पे डाल दिया, और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो, और शेयर करिए। बहुत सारे लोग परेशान होंगे इस चीज़ को लेके, और कल आज होली का माहौल था तो ज़्यादातर लोगों ने शेयर नहीं किया होगा, कल इसके बारे में बहुत हो हल्ला सुनने को मिल सकता है, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगे कि यहाँ पे परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। बाकी और कोई भी अपडेट आएगी हम करने की कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल और दूसरे जो मीडिया चैनल्स हैं उसके थ्रू, तो सबको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।